नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विजय धनुष एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अनुराग साउ। जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको ऑडिटिंग पढ़ा रहा हूं, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 2 यानी बीकॉम सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है। मैंने पिछली क्लासेस में आपको बहुत चीजें पढ़ाई थी। अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत से टॉपिक कवर किए हुए हैं और बहुत से टॉपिक अभी कवर करने बाकी हैं। मैंने क्या क्या पढ़ाया था मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ एक दो सेकंड में। ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं इंटरनल चेक के। स्कोप हमने पढ़ा था इंटरनल चेक के। स्कोप हमने पढ़ा था। डिफरेंस हम पढ़े थे ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन के। टेस्ट चेकिंग हमने पढ़ा था। और भी बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किए थे। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो उसको देख लीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम न्यू टॉपिक जिसका नाम है रूटीन चेकिंग। क्या होती है रूटीन चेकिंग, आइए समझते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस, चाहे छोटा हो बिजनेस या बड़ा हो बिजनेस, बहुत से ट्रांजेक्शन होते हैं। और बहुत से ट्रांजेक्शन हर बिजनेस में कॉमन होते हैं। मतलब सभी बिजनेस में कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो सब बिजनेस में होते हैं। और उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रूटीन बना के एक सिस्टमैटिक तरीके से चेक करना ही रूटीन चेकिंग कहलाता है। मतलब हमने टाइम बना लिया, दिन डिसाइड कर लिया, समय डिसाइड कर लिया कि हमने कब कब चेक करना है अपने अकाउंट्स को। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट या जनरल या लेजर या ट्रायल बैलेंस, इसको कब कब चेक करना है। एक रूटीन बना के उसको चेक करना, यही रूटीन चेकिंग कहलाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, रूटीन चेकिंग मीन्स द चेकिंग ऑफ एंट्रीज एज दे अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट टू सी वेदर the routine mechanism of bookkeeping has been properly used and to establish the arithmetical accuracy of accounting records। इसमें देखा जाता है रूटीन चेकिंग में कि कहीं आप अर्थमेटिक जो एक्यूरेसी है वो आपका सही है कि नहीं। मतलब कुछ लिखने में गलती हो गई, जैसे 6 लिखा गया था, आपने 9 लिख दिया, तो इस प्रकार की गलती ना हो, इसको ध्यान में रखा जाता है रूटीन चेकिंग। तो रूटीन चेकिंग क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। रूटीन बना के चेक करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। मतलब हमने बना दिया कि हर एक बिजनेस में, मतलब हमारा बिजनेस है उसमें हमने संडे संडे चेक करेंगे सारे अकाउंट्स को। हम लोग एक वीक तक बनाएंगे, उसके बाद संडे को सारे अकाउंट्स को चेक किया जाएगा या मंथ के लास्ट में चेक किया जाएगा। इस प्रकार के हम रूटीन बना दिए और उसी रूटीन पे चेक करना। समय बना दिए कि 5 से 7 अकाउंट्स को चेक करने का टाइम रहेगा संडे। इस प्रकार जो चेकिंग की जाती है उसको रूटीन चेकिंग कहते हैं। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, वो क्या करते हैं, पूरे वीक पूरे सप्ताह पढ़ाई करते हैं, उसके बाद संडे को क्या करते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं, अपना एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि हमने क्या क्या रिवीजन कर लिया है, क्या क्या हमने पढ़ा है पूरे वीक में, उसको नोट्स बनाए हैं कि नहीं, और किन किन टॉपिक को भी पढ़ना बाकी है, पूरा कुछ चेक करते हैं। तो यही उनका रूटीन चेकिंग है। यही बिजनेस में भी होता है। फिर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पूछती है, इंटरनल कंट्रोल। क्या होता है इंटरनल कंट्रोल? इंटरनल कंट्रोल आखिर होता क्या है? इंटरनल और कंट्रोल दो शब्दों से मिलकर बना, इंटरनल और कंट्रोल। इंटरनल मतलब बिजनेस के इनसाइड, और कंट्रोल, कंट्रोल कैसा है, नियंत्रण कैसा है, यही है इंटरनल कंट्रोल। किसी बिजनेसमैन का या अकाउंटेंट का या जो टॉप पे लोग बैठे उनका अपने बिजनेस में कितना कंट्रोल है, किस प्रकार का कंट्रोल है, यही कहलाता है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल हैज बीन डिफाइंड एज बीइंग नो ओनली इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। इसमें इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट सिर्फ नहीं आता, सब कुछ इसमें आ जाता है। इंटरनल कंट्रोल में ही इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट आता है। But the whole system of controls, financial and otherwise, established by the management in order to carry on the business of the company in an orderly manner, safeguard its assets and secure as far as possible the accuracy and reliability of its records। देखिए, जिस बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल अच्छा होता है, इंटरनल कंट्रोल का मतलब जो टॉप पे लोग बैठे उनकी बात जो एम्प्लॉय है वो कितना सुन रहे हैं,
यही है इंटरनल कंट्रोल। उसका कंट्रोल कैसा है बिजनेस में? जिस बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल अच्छा होता है वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी अच्छे बनते हैं, एकदम एक्यूरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं। तो इसका ऑडिटिंग में क्या काम है? इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तो ऑडिटिंग में क्या काम? देखिए, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे बनेंगे किसी बिजनेस में, तो ऑडिटिंग करने में सुविधा होगी, ऑडिटिंग करने में आसानी होगी। जो ऑडिटर आएंगे उसको पता रहेगा कि इस बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल जो है वो सही है, वो अच्छा है। तो इससे ऑडिटिंग कम समय में हो जाएगी, कम कॉस्ट लगेगी ऑडिटिंग में, और ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा एक ऑडिटर को, क्योंकि सारा कुछ प्रिपेयर होगा। जिस बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं होता उसकी ऑडिटिंग में टाइम लगता है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में फ्रॉड भी ज्यादा होते हैं, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एरर भी ज्यादा होते हैं, मिस्टेक भी ज्यादा होते हैं। अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, जो बिजनेसमैन उसका अपने बिजनेस में कंट्रोल कैसा है, कितनी लाइबिलिटीज है उसको पता है, कितने एसेट्स हैं हमारे बिजनेस में उनको पता है, कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं हमको पता है, कितने क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कितने कैश में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसको सब पता है बिजनेसमैन। तो उसका इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, अंदर जो कंट्रोल है वो अच्छा है। अगर किसी एम्प्लॉय से उसने कह दिया कि 10 बजे फाइल को सबमिट करना, और एम्प्लॉय 10 बजे फाइल को सबमिट कर रहा, तो समझिए इंटरनल कंट्रोल अच्छा है। इस प्रकार चेक किया जाता है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल अच्छा होने का एक और मतलब है कि जो एम्प्लॉय है वो अच्छे हैं। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या सब एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो इंटरनल कंट्रोल अच्छा हो भी नहीं सकता, क्योंकि बिजनेसमैन अकेले इंटरनल कंट्रोल को मेंटेन नहीं कर सकता जब तक एम्प्लॉय कॉर्पोरेट नहीं करे। जब तक एम्प्लॉय सहयोग नहीं करेंगे तब तक इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन अच्छा है बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल तो समझ जाइए कि, लेकिन अगर किसी बिजनेसमैन का, अगर उसके बिजनेस में कंट्रोल अच्छा है तो समझिए इंटरनल कंट्रोल इसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है। फिर आगे आते हैं, डिफरेंस देखते हैं हम लोग कि इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट में क्या डिफरेंस होता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पेपर में पूछा जाता है कि इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट में डिफरेंस बताइए। तो उसको आइए समझते हैं कौन कौन से डिफरेंस हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे है, मीनिंग, ये इंटरनल कंट्रोल है। पेन चेंज कर लेता हूं मैं। ये इंटरनल कंट्रोल है, और ये इंटरनल ऑडिट है। ये इंटरनल कंट्रोल है और ये इंटरनल ऑडिट है। सबसे पहले कहाँ डिफरेंस आता है? मीनिंग में डिफरेंस आता है। दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ऑल मेजर्स टू कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इन अ प्लान्ड वे इज कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल। सारे कुछ को मेजर करना, सारे कुछ पे कंट्रोल होना, फाइनेंशियली कंट्रोल होना, नॉन फाइनेंशियली कंट्रोल होना, यही क्या कहलाता है? इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल ऑडिट क्या होती है? देखिए, बहुत से बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं में से किसी एक दो को ऑडिट करने के लिए बोल देते हैं कि आप ऑडिट करिए, और जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं में से एक दो ऑडिट करते हैं। जो एम्प्लॉय होते हैं वो चेक करते हैं अपने बिजनेस में कि जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रहे हैं वो सही बन रहे हैं कि नहीं। यही इंटरनल ऑडिट है। जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं लोग, वही लोग अगर चेक करने लगे कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बन रहे हैं, तो इसी को कहते हैं इंटरनल ऑडिट। फिर यहाँ पे स्कोप दोनों का अलग अलग, making sure the entire organization has the right rules and processes in place। इंटरनल कंट्रोल का जो एरिया है वो वाइड है, बड़ा है। किससे? इंटरनल ऑडिट से, क्योंकि इंटरनल ऑडिट ही इंटरनल कंट्रोल के अंदर आता है। इसमें देखा जाता है कि सारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रहे हैं वो सारे रूल्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, बुक कीपिंग के रूल को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पे इंटरनल ऑडिट में का जो एरिया है वो छोटा है। किससे? इंटरनल कंट्रोल से। चेकिंग अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज टू मेक श्योर द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग वेल एंड फॉलोइंग द रूल्स। इंटरनल ऑडिट में भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑडिट करते हैं लोग वो भी रूल को फॉलो करते हैं।
तो ये इसमें डिफरेंस है। फिर आगे जो इसका पर्पस क्या है, इंटरनल कंट्रोल का पर्पस क्या है, पुटिंग द रूल्स एंड प्रोसेसेस इन प्लेस टू मेक sure the business runs is smoothly, efficiently with the reliable financial information। इंटरनल कंट्रोल का ये ऑब्जेक्टिव होता है या पर्पस होता है कि जो हमारा बिजनेस है वो सही से चले, स्मूथली चले और इफिशिएंसी हमारा काम हो, जल्दी से जल्दी काम हो, और जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये रिलायबल बने, इस पे विश्वास किया सकते। फिर अगला जो है इंटरनल ऑडिट में चेकिंग, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, चेकिंग एंड गिविंग एडवाइस टू मेक श्योर एवरीथिंग इज बीइंग डन करेक्टली एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स। इंटरनल ऑडिट का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसका उद्देश्य क्या है, जितने भी हमारे काम हो रहे हैं, मतलब अकाउंट तैयार हो रहा है, वो करेक्ट रहे, उस पर किसी प्रकार की मिस्टेक ना, ऑटोमेटिकल कोई मिस्टेक ना हो। फिर अगला जो डिफरेंस है वो है फ्रीक्वेंसी, always happening as part of regular business operations। जो इंटरनल कंट्रोल है वो बिजनेस में जो रेगुलर ऑपरेशन हो रहे हैं, जो एक्टिविटीज हो रही है, उस पर ध्यान रखता है कि कैसे एक्टिविटी हमारे बिजनेस में हो रही है। लेकिन इंटरनल ऑडिट क्या है, हैपेंस एट प्लान्ड टाइम्स, नॉट एवरी डे। जो इंटरनल ऑडिट है वो एवरी डे नहीं होती है, महीने में एक बार या 6 महीने में या वर्ष में एक बार होती है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, everyone in the organization has a role in following and maintaining internal controls। इंटरनल कंट्रोल में हर एक एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक मेजर रोल प्ले करता है इंटरनल कंट्रोल के अंदर। लेकिन इंटरनल ऑडिट में डन बाय ए स्पेसिफिक टीम या स्पेशल टीम। इंटरनल ऑडिटर में जो इंटरनल ऑडिट होता है उसमें ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम बना दी जाती है, कितने लोग ऑडिट करेंगे। हर व्यक्ति को ऑडिटर नहीं सौंपा जाता, जो अकाउंट्स को तैयार करता है उसको ऑडिटर नहीं बनाया जाता। कोई एक स्पेसिफिक बंदा जिसको उसकी नॉलेज हो, जिसको बुक कीपिंग की नॉलेज हो, जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज हो, जिसको रूल्स की नॉलेज हो, उसको बोला जाता है कि आप ऑडिट करेंगे एक टाइम पीरियड के बाद। फिर अगला जो है डिफरेंस वो है कॉन्टिन्यूअस रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग as part of regular business activities। ये डेली रिपोर्ट देता है, मतलब इंटरनल कंट्रोल में हम डेली रिपोर्ट दे सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस रिपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन जो हमारा इंटरनल ऑडिट होता है इसमें एक फॉर्मल रिपोर्ट दी जाती है किसी स्पेसिफिक पर्सन के द्वारा, समटाइम्स एक्सटर्नल पार्टीज, कभी कभी ये एक्सटर्नल पार्टीज के द्वारा भी काम किया जाता है। फिर नेचर क्या है, set of rules and processes to prevent, catch and fix issues in the way of business operates। इसमें इंटरनल कंट्रोल में देखा जाता है कि हमारे बिजनेस में क्या क्या इश्यूज हैं, कौन कौन से फिक्स इश्यूज हैं, कौन कौन से रेगुलर इश्यूज नहीं है, उस पर ध्यान दिया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। और इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, चेक्स एंड एडवाइजेस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो इंटरनल ऑडिट करता है ऑडिटर, वो एडवाइस देता है, वो चेक करता है कि क्या क्या जरूरत है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, फिर वो जो टॉप पे लोग बैठे होते हैं, जो मैनेजमेंट में टॉप पे लोग होते हैं, उनको एडवाइस देता है। अगला एक टॉपिक है हमारा, वो है वाउचिंग। वाउचिंग क्या होता है, वाउचिंग क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। Vouching is defined as the verification of entries in the books of account by examination of documentary evidence or vouchers such as invoices, debit and credit notes, statements, receipts, etc। वाउचिंग क्या होती है, जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे बिजनेस में बनाए जा रहे हैं उसको चेक करना, उसको मिलाना। वाउचिंग मतलब होता है मिलान करना। जितने भी वाउचर्स बिजनेसमैन के द्वारा दिए गए हैं ऑडिटर को, वो उसके द्वारा मिलान करता है कि कौन कौन से एंट्रीज की गई हैं और कौन कौन से एंट्रीज नहीं की गई हैं। अगर कोई एंट्री की गई है बिजनेसमैन के बिजनेस में तो वो एंट्री
किसी प्रमाण के द्वारा होनी चाहिए, मतलब वाउचर उसका होना चाहिए, कोई एविडेंस होना चाहिए। अगर वाउचर नहीं है तो उसकी एंट्री को ऑडिटर कैसे समझेगा कि हाँ ये एंट्री बिजनेसमैन की है कि नहीं, ये एंट्री बिजनेस की है कि नहीं, कोई बाहरी एंट्री तो नहीं कर दी गई, कोई ऐसी एंट्री तो नहीं कर दी गई है। तो वाउचर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वाउचिंग क्या होती है? वाउचिंग होती है किसी बिजनेसमैन के बिजनेस में जो एंट्री की गई है, जो जनरल एंट्री की गई है, जो लेजर बनाए गए हैं, वो किसी एविडेंस को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। मतलब उसका एविडेंस होना चाहिए, जो प्रमाण होना चाहिए कि हाँ ये एंट्री की गई, इसका ये प्रमाण है। यही होता है वाउचिंग। तो आज मैंने आपको वाउचिंग का एक डिफिनेशन बताया, क्या होता है वाउचिंग, फिर डिफरेंस बताया कि इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इंटरनल कंट्रोल और रूटीन चेकिंग क्या होती है। तो कुल इतने टॉपिक्स को मैंने इस लेक्चर में कवर किया है। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।